जय गुरु जी संगत जी। महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 15 फरवरी 2025 है। दिन शनिवार का है संगत जी। आज शनिवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है संगत जी। ये सत्संग है बड़ा स्पेशल, बड़ा चमत्कारी सत्संग है। गुरु जी ने संगत को इतना ब्लेस किया है ना, संगत का इतना कल्याण किया है गुरु जी ने कि आप कभी सोच भी नहीं सकते संगत जी। गुरु जी खुद चल चल कर एक एक संगत के घर में जा रहे हैं अपनी कृपा करने के लिए, और संगत के पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए गुरुजी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं। संगत जी, एक एक संगत के घर में गुरुजी का जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है संगत जी। वैसे तो सारे ही सत्संग गुरुजी के स्पेशल होते हैं। इस चैनल के ऊपर खास करके संगत जी, आज का ये सत्संग इतना चमत्कारी है ना कि कभी भी आपने नहीं सुना होगा। ये आप पहली बार आज के इस चैनल के ऊपर आज का ये लाइव सत्संग सुन रहे हो संगत जी, गुरु जी की कृपा से। आप बीच में छोड़ के मत जाना इस सत्संग को, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के जाओगे ना तो आप अपना ही नुकसान करोगे संगत जी। क्योंकि देखो, ब्लेसिंग मिलनी होती है। अगर आप सत्संग को ही स्किप कर दोगे तो आपको ब्लेसिंग क्या मिलेगी। आज गुरुजी की इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है संगत को कि संगत जी आप खुद हैरान हो जाओगे जब सुनोगे सत्संग। गुरुजी ने ना संगत के ऊपर इतनी कृपा कर दी है कि जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, दुनिया भर के लोन सिर पे चढ़े हुए थे, देनदारियां सिर पे चढ़ी हुई थी, लाखों करोड़ों के कर्जे थे, गुरुजी ने इतनी कृपा कर दी है कि संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है संगत जी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा कर दी है संगत पे। मतलब जिस संगत के पास कभी 1 रुपया भी नहीं था ना, वो संगत भी आज लाखों करोड़ों रुपए की बातें करती है। गुरुजी ने ढेर सारा पैसा ही पैसा संगत के घर में भेज दिया है संगत जी। लाखों करोड़ों रुपए भेज दिए हैं। और इतना ही नहीं, जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरुजी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपना घर, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। गुरु जी रातों रात संगत को अपना घर ब्लेस करके दे देते हैं। सबसे पहले गुरु जी घर से शुरुआत करते हैं संगत जी, क्योंकि देखो परिवार होता है तो परिवार कहाँ कहाँ संगत जी रहेगा। तो सबसे पहले गुरुजी रहने का इंतजाम करते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजें आपको देते हैं। और संगत जी, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, घर में कोई बाइक नहीं, स्कूटर नहीं, कोई साधन नहीं जाने आने का, गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी है रातों रात। जिस संगत के लिए गाड़ी लेना सपने की तरह था ना, एक स्कूटर लेना सपने की तरह था, उस संगत के घर के बाहर आज 5-5 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं गुरु जी की कृपा से। संगत जी, इतनी कृपा गुरु जी की हो रही है ना, मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। और अगर आप चाहते हो
कि ऐसी सेम ब्लेसिंग्स आपको मिले। गुरुजी इसी तरीके से आपके ऊपर भी कृपा करें, आपको भी ब्लेस करें, आपका भी कल्याण करें। तो आपको ये स्पेशल सत्संग ना एक बारी लास्ट तक, अंत तक सुनना पड़ेगा, तभी आपको गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। और इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के इस गुरु जी के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप ना मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, गुरु जी ने ना अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सत्संग ब्लेस करके भेजा है। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको ना गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ना आपके ऊपर कृपा होगी, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग्स कोई और ही ले जाएगा संगत जी, किसी और के ऊपर ही कृपा हो जाएगी। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और एक विनती और है मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, योगेश अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ।
मैं योगेश अरोड़ा आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज 15 फरवरी 2025 है, दिन शनिवार का है। संगत जी मैं आपको ना पहले ही बता देता हूँ कि मेरा जीने का मन नहीं करता था। छोटी सी उम्र में ही संगत जी बड़े दुख देख लिए थे लाइफ के अंदर, क्योंकि संगत जी मेरा 5 साल का बेटा डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसको आप घर ले जाओ। उसको संगत जी कैंसर हो गया था, दिमाग के अंदर का ब्रेन कैंसर हो गया था। संगत जी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि घर ले जाओ, इसको हम नहीं बचा सकते और जितना जल्दी हो सके इस बच्चे को भूल जाओ। संगत जी कोई मतलब कोई पिता अपने बच्चे को भूल सकता है क्या? मुझे बताओ आप। कोई माँ बाप अपने बच्चों को भूल सकते हैं क्या हमेशा हमेशा के लिए? बताओ तो सही संगत जी, नहीं भूल सकते ना। मरते दम तक नहीं भूल सकते तो संगत जी जिंदा रहते कैसे भूल जाएं? संगत जी घर लेके आए बच्चे को, मैंने अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा है अपने बेटे को, आंखों के सामने जाते हुए लाइव देखा है। संगत जी आज मैंने आपके साथ वो ही शेयर करना है कि मेरी लाइफ में अचानक से गुरुजी कैसे आ गए। मैं तो संगत जी नास्तिक था, मैं किसी में भी विश्वास नहीं करता था। कौन गुरुजी, कौन बाबा, कौन भगवान, कभी आज तक मैं अपने घर के मंदिर में नहीं गया संगत जी, तो मैं बाहर वाले मंदिरों में कहाँ जाने वाला था। कभी अपने घर के मंदिर में मैंने हाथ नहीं जोड़े थे, तो बाहर कहाँ जाऊंगा। संगत जी लाइफ में बहुत दुख देखे, मैंने आपको वही कहा ना कि अंदर से जीने का वो खत्म हो गया था। मन करता था कि बस घर से निकल जाऊं, कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां ये चिंताएं, ये फिक्र, ये टेंशनें ना हो, सिर्फ मैं हूं बस और कोई भी ना हो मेरे साथ में। संगत जी मन ऐसा करता था, पर देखो मन के हिसाब से तो चल नहीं सकते ना। घर परिवार है, बच्चे हैं, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। संगत जी अपने मन से चलने लग गए तो काम हो गया फिर बंदे का। तो बड़ा परेशान था संगत जी, बड़ा दुखी था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। संगत जी देखो हम लोग बीमार होते हैं तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, अदरवाइज तो कोई डॉक्टर के पास जाता नहीं है। और डॉक्टर ही जवाब दे दें संगत जी, हम डॉक्टर को भगवान का रूप समझते हैं। भगवान ने ना डॉक्टरों को ही भेजा हुआ है कि तुम बचाओ, जितना हो सकता है लोगों को बचाओ, उनका इलाज करो, मरने से बचाओ उनको। पर अगर डॉक्टर ही जवाब दे दे संगत जी, तो फिर बंदे की क्या हालत हो जाती है, क्या हालत हो जाती है संगत जी, मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा किसी हॉस्पिटल का, मैं यहाँ नाम लेने नहीं आया हुआ संगत जी, मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ। मैं किसी की बुराइयां करने के लिए, किसी के बारे में बोलने के लिए थोड़ी आया हुआ हूँ। मैं तो संगत जी अपने गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आया। प्राइवेट हॉस्पिटल है दिल्ली में, मतलब वहां मैं अपने बेटे को रोज लेके जाता था, 5 साल के बेटे को, साथ मेरी आंटी, रोज बिना रुके रोज वहां ओपीडी लगती थी। डॉक्टर की फीस थी 2500 रुपये रोज। संगत जी 10 दिन जाता रहा। 10वें दिन जब डॉक्टर ने अपने पैसे पूरे ले लिए ना, 20-25 हजार रुपये अंदर आ गए, 20-25 की दवाइयाँ मतलब उनकी सेल हो गई, तो जाके डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप इसको एडमिट करवा दो यहाँ पर, उसके बाद हम इसके टेस्ट करेंगे, देखते हैं क्या है बच्चे को। संगत जी देखो तब ना हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती, जैसा डॉक्टर ने बोला ठीक है भाई, अपना दिमाग क्यों चलाएं बेकार में। डॉक्टर ने बोला एडमिट करवा दो तो एडमिट करवा दिया। संगत जी 1 हफ्ता मेरा बेटा एडमिट रहा, 5 लाख का बिल बनाकर। अब 5 लाख और अंदर आ गए। बोल दिया डॉक्टर ने आपके बेटे को कैंसर है, लास्ट स्टेज का है, ठीक नहीं हो पाएगा, इसको आप ऐसा करो घर ही ले जाओ।
अब इसको हमने जवाब दे दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता, बहुत आगे तक बात मतलब चली गई है। अब संगत जी देखो, जब डॉक्टर ही ऐसी बातें बोल दें, ऐसी बातें कर दें, तो देखो फिर संगत जी डर तो लगता ही है ना। फिर पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, मैं डर की बात कर रहा हूँ। बहुत परेशान था संगत जी मैं, आप मेरी परेशानी को समझो संगत जी। अभी भी मैं जब ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ संगत जी, मेरी ना मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बीपी मेरा बढ़ रहा है, हार्ट बीट मेरी बढ़ रही है संगत जी, शेयर करते करते लाइव मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। घर लेके आए, आंटी ने बोला घर ले चलते हैं, यहाँ तो पता नहीं क्या हालत हो जाएगी हमारे बच्चे की। इनको तो बस पैसे चाहिए, अपने पैसों से मतलब है, जहाँ पैसे आ जाते हैं ये लोग हमें लात मार देते हैं कि निकलो यहाँ से बाहर, बस चलो जाओ। संगत जी आजकल यही हाल है, देखो हर जगह का यही हाल है, सबको आजकल पैसे चाहिए, है ना। पैसों के लिए तो बंदा क्या से क्या कर देता है काम। तो फिर ये तो फिर भी अपना बिजनेस बनाया हुआ है डॉक्टरों ने। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा, जो मेरे साथ आप बीती है, जो मैंने फील करा, महसूस किया, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ संगत जी। और संगत जी ये सारी बात पता है कब की है? पिछले साल 2024 की ये बात है, जुलाई के महीने की। 5 जुलाई डेट मुझे आज भी याद है। मैं अपने बेटे को घर पे लाया। घर पे लाने के बाद संगत जी देखो फिर रिश्तेदार भी आते हैं हालचाल पता करने पूछने के लिए, आस पड़ोसी भी आते हैं, दोस्त यार भी आते हैं। तो घर पे ना लोग आने शुरू हो गए रोज ही, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है संगत जी पूछने क्या हो गया, कैसे हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने, क्या दवाई दी, बुलाओ मैं बात करता हूँ, मैं बात करती हूँ। ऐसे करके कई लोगों ने आना शुरू कर दिया। संगत जी देखो 100 में से एक बंदा होता है काम का, है ना। 100 के 100 काम के नहीं आपको मिलने वाले, 100 में से एक होगा जो कुछ आपकी बात ठीक करेगा आपसे, और जो आपकी सचमुच हेल्प करने वाला बंदा होगा। संगत जी उसमें से एक मेरे चाचा का बेटा, जो कभी आज तक जिसने मुझे राम राम भी नहीं करी कभी फ़ोन पे, कभी मुझे मिला भी नहीं, पर जब उसको पता चला कि मेरे बेटे का ऐसे ऐसे करके मतलब हो गया है और मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो कहता तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा क्या साथ है भाई, कभी हाल चाल नहीं कुछ नहीं, आज बेटा बीमार हुआ तो मैं तेरे साथ हूँ, ये कौन सी बात होती है। कहता नहीं नहीं मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। संगत जी वो चुपके से ना मेरे बेटे के तकिए के नीचे, पिल्लों के नीचे गुरु जी की एक फोटो रख गया, और वो मेरे बेटे की आखिरी रात थी, लास्ट दिन था, लास्ट रात थी संगत जी हमारे हिसाब से। पहले बता रहा हूं आपको, हमारे हिसाब से वो लास्ट थी संगत जी। पर जब गुरु जी महाराज की कृपा हो जाए तो क्या लास्ट और क्या फर्स्ट, गुरु जी के दरबार में तो कभी कोई खाली आता ही नहीं है। जहां गुरुजी आ गए वहां सब कुछ आ गया संगत जी, वहां फिर किसी चीज की कमी गुरुजी नहीं आने देते, है ना। पर हमें तो पता भी नहीं था गुरुजी का, कौन गुरुजी हैं, क्या करते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कल्याण करते हैं, कुछ पता ही नहीं था हमें तो। संगत जी रात को 10:30-11 बजे सब लोग जा चुके थे, सिर्फ मैं, मेरी आंटी और मेरा 5 साल का बेटा, घर में कोई भी नहीं संगत जी। और मेरी मम्मी मतलब अलग रूम में थे, वो ओल्ड एज हैं तो वो अलग रूम में थे संगत जी। वो अपना जल्दी सो जाना जल्दी उठना उनका एक अलग ही है संगत जी। देखो ओल्ड एज के बंदों को ना आप ज़्यादा मतलब वो नहीं कर सकते, वो बेचारे खुद परेशान है, हमारी परेशानी को वो क्या करेंगे संगत जी, है ना। ओल्ड एज का बंदा तो वैसे ही बड़ा परेशान होता है, कुछ बीमारियां लग जाती हैं, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कभी थायराइड, कभी कुछ कभी कुछ। तो मम्मी अलग रूम में थे संगत जी। मैं गया था 2 मिनट के लिए वॉशरूम, टॉयलेट।
मेरी आंटी ने मुझे आवाज मारी, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। संगत जी मैं घबरा गया एकदम से, ये क्या हो गया। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने से जा रहा था, आंखों के सामने से जा रहा था संगत जी, और मेरी आंटी ने बच्चे को गोद में उठाया हुआ था। मतलब बेड से उठा लिया था, गोद में उठा लिया था, बेड से उठा के ना गोद में। मतलब संगत जी उसको सांस ही नहीं आ रहा था, वो ऐसे हाँफ रहा था जैसे बस अभी कुछ होने वाला है उसको। संगत जी मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा गया, आंखों के सामने। 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी आंटी ने, मैंने सबको फोन करके, जो रिश्तेदार गए थे ना हालचाल पूछ के, वही वापस आ गए थे संगत जी। जो हालचाल पूछ के गए थे लोग, वो भी अपने घर पे जाके बैठे भी नहीं होंगे आराम से कि उनको हमारी तरफ से फोन आ गया जल्दी आओ। सब लोग दौड़े दौड़े घर पे आए। ये क्या हो गया क्या हो गया। उसमें मेरा चाचे का बेटे भी आया हुआ था संगत जी, मेरे चाचे का। वो आया, कहता कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, रो मत। संगत जी हम सभी लोग रो रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे। देखो बच्चा चला गया तो रोएंगे ही ना, हंसेंगे थोड़ी संगत जी, है ना। फूट फूट के मेरी आंटी बेचारी, देखो एक माँ का दर्द तो कोई भी नहीं समझ सकता ना संगत जी। हम तो चलो फिर भी, मैं तो चलो फिर भी एक बाप हूँ, एक पिता हूँ, पर संगत जी जिन्होंने उनको जन्म दिया, एक उनकी अटैचमेंट एक अलग ही होती है संगत जी। वो ना हम लोग नहीं फील कर सकते वो अटैचमेंट, जो एक माँ और एक बच्चे की अटैचमेंट होती है ना, वो एक बाप नहीं फील कर सकता। उसकी देखो एक पिता की भी अलग भूमिका है, एक अलग उसका लगाव होता है बच्चे का, एक अलग ही संगत जी फादर और मतलब कि बेटे का एक मतलब अलग ही होता है संगत जी वो। पर एक जो माँ और बच्चे का होता है ना, वो उसका तो कोई संगत जी जवाब ही नहीं है ना। उसके आगे, रिश्ते के आगे तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो संगत जी मेरे चाचा का बेटा कहता है कुछ नहीं हुआ, रो मत, परेशान मत हो। संगत जी उसको पता था कि, हमें क्या पता कि वो गुरु मेरे बेटे के तकिए के नीचे गुरु जी की फोटो रख के गया, मुझे क्या पता। फोटो मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ संगत जी क्योंकि मैंने तब फोटो बोला था। मुझे पता है गुरु जी का स्वरूप कहते हैं, फोटो नहीं बोलते हैं। फोटो तो हम जैसे लोगों की होती है, पापी लोगों की। फोटो खींच ली, फोटो ले ली, ये तो वो वाली फोटो हैं। गुरु जी का तो स्वरूप होता है संगत जी, वो साक्षात होते हैं अपनी जगह पे, है ना। तो उसने फटाफट से मेरे बेटे के तकिए के नीचे ऐसे मतलब गुरु जी का स्वरूप निकाल लिया। कहता, उसने संगत जी माथे पे लगाया मेरे बेटे के। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है तू, वो जा चुका है, उसकी डेथ हो गई है, उसको सांस नहीं आ रहा था, तू ये काम लगा हुआ है, तू ये क्या कर रहा है तू ये। कहता तू चुप कर जा, चाहता है ना तेरा बेटा वापिस आ जाए। मैंने कहा हाँ चाहता तो हूँ, पर आ नहीं सकता। कैसे आएगा संगत जी, जो जा चुका है वो कैसे वापिस आएगा बताओ आप, कैसे। उसने संगत जी गुरु जी का स्वरूप ऐसे माथे पे लगाया और आंखें बंद करके ना गुरु जी का मंत्र जाप किया। हमें सुनाई दे रहा था, तब हमें लगा पता नहीं क्या कर रहा है, ओम नमः शिवाय, शिव जी, मतलब ऐसे करके ना कुछ बोल रहा था, मंत्र जाप गुरु जी का। अब पता ना मंत्र जाप है, तब तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। संगत जी आप यकीन करो 2 मिनट के बाद ही मेरे बेटे ने आंखें खोल ली। 2 मिनट के बाद ही, सिर्फ 2 मिनट लगे थे उसको। मंत्र जाप पूरा जैसे ही खत्म हुआ ना, जहां खत्म होता है गुरु जी सदा सहाय, बस मेरे बेटे की रोने की आवाज शुरू, मम्मी मम्मी पापा पापा। संगत जी वो दिन है, आज का दिन है संगत जी। हम लोग सब इतने हैरान हुए कि ये हुआ कैसे। आज संगत जी वहां जितने भी लोग खड़े हुए थे ना, चाहे वो 100 लोग थे, 50 थे, 80 थे, 70 थे, वो सारे आज गुरु जी की संगत बने हुए हैं। गुरु जी को मानना शुरू कर दिया सबने, गुरु जी को मानना शुरू कर दिया संगत जी, उन सब लोगों ने, एक ने नहीं सब ने। और कृपा है भी, देखो इसमें कोई झूठ वाली बात तो है नहीं, कृपा है तो है, कोई झूठ थोड़ी ना कोई बोल रहा है किसी के साथ में। संगत जी मेरे बेटे को जो कैंसर था ना, वो आज कहाँ चला गया, वो कहाँ पे जाके
संगत जी वो दफन हो गया कैंसर, हमें नहीं पता। डॉक्टर तक कहते हैं कि कुछ है ही नहीं आपके बेटे को, हम क्या करें, क्या इसका इलाज करें, आपके बेटे को तो कुछ है ही नहीं। डॉक्टर तक हैरान है। अब संगत जी मैं क्या करूं बताओ आप, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे चाचा के बेटे ने संगत जी मुझे बोला कि तू कुछ मत कर, बस तू गुरुजी के बड़े मंदिर में जा गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। मैं अपनी आंटी के साथ, अपने बेटे के साथ गुरुजी का शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर गया। उसके बाद ये परेशानियां कहाँ ख़त्म हो गई मुझे पता ही नहीं है संगत जी। आज कोई पूछता है ना कि आपके बेटे को दवाइयाँ कौन सी लगती थी, क्या वो खाता था, मुझे कुछ याद ही नहीं है संगत जी। बस अब सब ख़त्म हो गया, वो सब दफन हो गई चीज़ें सारी। अब वो कभी वापस नहीं आने वाली, कभी वापस नहीं आने वाली। गुरुजी महाराज की कृपा सबके ऊपर बरसे, सबको गुरुजी ब्लेस करे। मैं तो यही कहूँगा, प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरुजी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरुजी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा, आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका, कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो बोलते रहो,
और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी, कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना, बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे,
ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं।
देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात, गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहां अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर, मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं।
जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।